वशिष्ठ महाराज के जीवन में कितना अनर्थ नहीं हुआ। शास्त्रों में लिखा है विश्वामित्र जी ने उनके 100 पुत्रों को वध कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वशिष्ठ महाराज किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते। यज्ञ, पूजा, पाठ, जप तप सब चलता रहता है, और इतना होने के बाद भी जब अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में वशिष्ठ महाराज चर्चा करते हैं और घटना के बारे में ऐसा लिखा गया है कि विश्वामित्र जी के मन में आया कि आज तो मैं वशिष्ठ का ही वध कर दूंगा, क्योंकि वशिष्ठ ही मेरे जीवन में बाधक है। दुनिया मेरे को ब्रह्मज्ञानी कहती है, दुनिया मेरे को ब्राह्मण कहती है, लेकिन ये वशिष्ठ मेरे को राजऋषि कहता है, ब्रह्म ऋषि नहीं कहता। तो आज की रात इस वशिष्ठ का ही वध कर देंगे। एक ही आदमी तो है, इसी को समाप्त कर रहे हैं। पूर्णमासी का चंद्रमा आकाश में चमचमा रहा था। कुटिया के दरवाजे के ऊपर वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति बैठे हुए थे। आपस में बातचीत चल रही है और विश्वामित्र इन वशिष्ठ का वध करने के लिए तैयार है, तलवार लेकर के, खड्ग लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के। अचानक अरुंधति वशिष्ठ महाराज से प्रश्न करती है कि संसार में सूर्य में तेज किसका है, संसार में चंद्रमा में तेज किसका है, ये धरती में से अन्न किसकी कृपा से पैदा होता है, वायु शीतल मंद सुगंध कैसे चलती है, किसकी कृपा से चलती है। तो वशिष्ठ महाराज सहज सभा से बोले, अरुंधति तुमको नहीं पता, इस संसार में एक ही महापुरुष है जिसका नाम है विश्वामित्र, जो विश्व के मित्र हैं। उनके तेज से ही ये प्रकाश है, उनके तेज से ही ये गर्मी है, उनके तेज से ही शीतलता है, उनके तेज से ही मधुरता है, उनके तेज से ही आनंद है। वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र जी के गुणों का गुणगान कर रहे हैं और झोंपड़ी के पीछे घात लगा करके विश्वामित्र सुन रहे हैं। अरुंधति ने प्रश्न किया कि आप विश्वामित्र जी की इतनी बड़ाई कर रहे हो, लेकिन वो विश्वामित्र आपके पास में आते हैं तो वो आप उसको राजऋषि कहते हो, आप उसको ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते? बस झगड़ा तो इतना ही है कि आप ब्रह्म ऋषि कह दें और वो अपने को ब्रह्म ऋषि मान ले। विश्वामित्र आते हैं, आप उसको राजऋषि कहते हैं, वो क्रोधित होकर आपके पुत्रों का वध करता है। यदि आप ब्रह्म ऋषि कह देंगे तो क्या नुकसान है आपका, आपका क्या घट जाएगा? वशिष्ठ महाराज ने कहा कि देवी,
मेरे को संसार में जितने भी गुण दिखाई देते हैं सब विश्वामित्र में दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो भेष बना के आते हैं उसके कारण मेरे को उस भेष के अनुसार बोलना पड़ता है। वो जब भी मेरे पास आए, शस्त्रों को पकड़ के लाए, शास्त्रों को पकड़ के आए, तो जो शस्त्र को पकड़ के आएगा वो ब्रह्म ऋषि कैसे होगा? वो तो राजऋषि ही होगा। यदि वो अभी शस्त्रों का त्याग करके आ जाए तो मैं तो उसको ब्रह्म ऋषि कहने को तैयार बैठा हूं। मेरे मन में कोई भेद नहीं है। झोंपड़ी के पीछे छुपे बैठे विश्वामित्र सुन रहे थे। आंखों में आंसू की धारा बहने लग गई। मैंने इनके 100 पुत्रों को वध किया है, मैंने इतना बड़ा अनर्थ किया है। आत्मगलानी हुई, शस्त्रों को फेंक करके दंडवत प्रणाम करके वशिष्ठ महाराज के चरणों में आकर के गिर गए। और वशिष्ठ महाराज ने उठा के हृदय से लगाया, आओ ब्रह्म ऋषि, आओ ब्रह्म ऋषि। ऐसे हैं वशिष्ठ जिनके 100 पुत्रों का वध हुआ और वध होने के बाद भी अपने दुश्मन के साथ में कोई बैर भाव नहीं करना, कोई विरोध नहीं करना। हमारे आपके जीवन में कोई छोटी सी पिंच करने वाली बात भी कह जाए तो हमको लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरी आत्मा पे चोट हो गई, मेरे अहंकार पर चोट हो गई। अरे अहंकार किसका? आत्मा का अहंकार। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, उसमें अहंकार किस बात का? आत्मा तो निर्मल है, स्वच्छ है, कोमल है, विमल है। आत्मा पे चोट लगती नहीं, आत्मा पे किसी वस्तु का प्रभाव पड़ता नहीं।